क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर क्या है 12 नॉन राइट लीनियर अलजेब्रा की बुक है, चैप्टर 3 यूनिट 3। इसमें दो टारगेट है। सबसे पहला टारगेट ये है कि U इंटरसेक्शन नल ऑफ T हमेशा इसका रिज़ल्ट एक ज़ीरो वेक्टर आएगा, यानी इसके इंटरसेक्शन में ज़ीरो वेक्टर आएगा। अब देखिए इसी टारगेट 1 के लिए मैं आपके जहन में एक थ्योरम लेके आता हूँ 2.34। वो क्या कहता है कि अगर U और W सब स्पेसेस हो किसी वेक्टर स्पेस V के, ओके, तो आप V को लिख सकते हैं U प्लस डायरेक्ट सम ऑफ W। जब आपने इसको डायरेक्ट सम लिखा तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा आपको क्या देगा, ज़ीरो वेक्टर। अब ये रिज़ल्ट इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। किस तरह? देखिए आपको गिवन है U सब स्पेस है, गुड, और नल ऑफ T हमने प्रूफ किया है इसी चैप्टर में 3 में कि वो तो सब स्पेस होता है। ये भी V का सब स्पेस है, गिवन है, ये गिवन है, इसको हमने प्रूफ किया है। एक प्रूफ है, एक गिवन है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि V को मैं, चूँकि ये दोनों सब स्पेस हो गए, तो इसको मैं डायरेक्ट सम ऑफ इन दोनों के लिख सकता हूँ। जब भी दो सब स्पेसिस के डायरेक्ट में आप लिखोगे तो आपने ये बात प्रूफ की है कि उन दोनों के दरमियान हमेशा इंटरसेक्शन क्या होगी, ज़ीरो वेक्टर होगी। इस तरह हमारा ये फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, क्लियर, टारगेट 1 क्लियर। अब आते हैं टारगेट 2 की तरफ। टारगेट 02 वो क्या है कि हम ये साबित कर दें, ये टारगेट 2 है कि रेंज ऑफ T जो है वो इक्वल आ जाए T ऑफ U गोज़ टू U। ओके, अब देखें, अब अगर आप देखें, अब आपने दोनों सेट, दो रेंज ऑफ T भी एक सब सेट है, ये भी सेट है, तो जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो आपने इसके लिए कितनी बातें पूरी करनी होती हैं, दो। पहली बात ये आपने पूरी करनी है कि रेंज ऑफ T इज़ अ सबसेट ऑफ इस सेट के, T ऑफ U गोज़ टू U, ये पहले आपने लेके आना होता है। दूसरा आपने क्या लेके आना होता है कि T ऑफ U इज़ अ मेंबर ऑफ U, वो आपने सबसेट शो करना है रेंज ऑफ T की। ये दो बातें अगर मैं पूरी कर दूँ तो ये दोनों में क्या आ जाएगी, इक्वालिटी। सबसे पहले हमने फर्स्ट टारगेट को इम्प्लाइज करना है, यानी मैंने ये शो करना है कि रेंज ऑफ T वो सबसेट है T ऑफ U इज़ अ मेंबर ऑफ कैपिटल U। तो इसको सबसेट शो करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, इससे एक एलिमेंट उठाएंगे। मान लो कि मैंने इससे W उठाया रेंज ऑफ T से, गुड। तो जब ये W से उठाया तो रेंज ऑफ T की डिफिनीशन क्या थी कि एक वेक्टर V एग्जिस्ट होगा, किससे एग्जिस्ट होगा, V से। हम T ऑफ V को किसके बराबर कर सकेंगे, W के। यहाँ तक ओके। अब देखिए अगर आप इस V को देखें, V किसका मेंबर है, V तो मेंबर है V का, और V किसका डायरेक्ट सम है, V तो हमने प्रूव किया है कि डायरेक्ट सम है U डायरेक्ट सम ऑफ नल ऑफ T। तो इसका मतलब ये बना कि इसी V को मैं लिख सकता हूँ, इसी V को मैं लिख सकता हूँ सम U मेंबर ऑफ U प्लस सम मेंबर ऑफ नल ऑफ T। नल ऑफ T का मेंबर को मैंने क्या लिखा है। अब आप इस तरह करें कि इसके ऊपर T अप्लाई कर दे, T ऑफ V T ऑफ U, ओके, प्लस N। तो T ऑफ V
देखिए यहाँ यू से आ चुका है, एन नल ऑफ टी से आ चुका है, ये बात आपको गौर करने की है। तो टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ एन, इसका रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा क्योंकि ये एन नल ऑफ टी में था, तो उसका क्या आएगा। तो अगर आप देखें टी ऑफ वी किसके बराबर हो चुका है, टी ऑफ यू के बराबर हो चुका है। अब अगर आप इसको देखें तो टी ऑफ वी किसके बराबर था, डब्ल्यू का, इसका मतलब है कि ये डब्ल्यू की इक्वल आ गया। अब इसको हम इस तरह भी वाज़ेह कि एक यू एग्जिस्ट हुआ, कैसे एग्जिस्ट हुआ, यू से, हमें रिज़ल्ट क्या मिला, टी ऑफ यू इक्वल टू डब्ल्यू। अब अगर आप इस बात को देखें, अब अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन बनाऊँ, यहाँ से अगर आप कंपैरिजन बनाएं, इसको देखें, तो इसका मतलब ये बना कि हमें यू जो हमें जो एलिमेंट है, इसका मतलब ये बना कि हमारा जो एलिमेंट है वो टी ऑफ यू के मेंबर, क्योंकि देखिए ये टी ऑफ यू में आ चुका है, टी ऑफ यू इक्वल टू, और एलिमेंट जो है वो किसका मेंबर है, यू जो है वो यू का मेंबर है। आप देख सकते हैं ये W इसमें आ चुका है, ये हमने प्रूफ किया। एक साइड से तो हमने प्रूफ की। अब सेकंड कंडीशन को लेते हैं। सेकंड कंडीशन हमने क्या लिखी है, नहीं है कि टी ऑफ यू इज़ अ मेंबर ऑफ, उसको हमने सबसेट शो करना है रेंज ऑफ टी के। अब देखिए अगर मैं इसी इन्हीं मेंबर उठाऊँ, फॉर एग्जांपल मैंने इन्हीं मेंबर उठाया यू से, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हमने एनी मेंबर उठाया डब्ल्यू एस से, टी ऑफ यू इज़ अ मेंबर ऑफ। अब देखिए इसके लिए देयर एग्जिस्ट सम यू एग्जिस्ट होगा, जिसको हम लिख सकेंगे, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, देयर इज़ यू एग्जिस्ट, इस डिफिनीशन को मैंने ओपन किया, टी ऑफ यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक हो गया। अब आते हैं एक और रिज़ल्ट की तरफ। देखिए अब अगर आप इस टी ऑफ यू को देखें, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह, हमारा अगर आप इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये वी था। अब देखिए यहाँ जितनी भी एलिमेंट है उसका कुछ ना कुछ एम एच इधर पड़ेगा जी, ठीक है। देखिए जब इसका कुछ ना कुछ इमेज पड़ेगा तो ये सेट कभी भी रेंज ऑफ टी से बाहर नहीं जा सकता। तो हम इसको ऑब्वियस भी कह सकते थे, ठीक है। हेंस तो हम लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू टी ऑफ यू इज़ अ मेंबर ऑफ, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें पूरे एलिमेंट आएंगे, इसमें फॉर एग्जांपल पूरे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अगर सबसेट है तो इसका भी कुछ ना कुछ इमेज होगा,